ये कहानी है एक सीधी साधी मासूम और बेहद वफादार लड़की साक्षी की। साक्षी का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, अच्छी पढ़ाई और अपने परिवार का सहारा बनना। उसकी सबसे करीबी सहेली थी सीमा, जो उसके ही गांव, उसके ही स्कूल और उसकी ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, पर दिल से जुड़ी हुई। स्कूल पूरा करने के बाद दोनों पहली बार अपने गांव से निकलकर शहर में पढ़ने आती हैं। शहर उनके लिए नया भी था, डरावना भी और रोमांचक भी। दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और एक ही कमरे में रहने लगती हैं। पहली ही रात दोनों नींद नहीं ले पाती। नया शहर, नया सफर और ढेर सारी उम्मीदें। अगले दिन कॉलेज शुरू होता है। दोनों का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। धीरे धीरे वो कॉलेज लाइफ में ढल जाती हैं। एक दिन क्लास में असाइनमेंट चेक हो रहा था। क्लास का एक लड़का संजय असाइनमेंट करना भूल गया था। सर ने उसे सजा में कहा कि वो साक्षी की कॉपी लेकर असाइनमेंट पूरा करे। संजय ने कॉपी ली, पर अगले दिन क्लास में ही नहीं आया। साक्षी घबरा गई कि कहीं उसने कॉपी खो ना दी हो। लेकिन दूसरे दिन संजय आया, कॉपी वापस की और बड़े ही शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी साक्षी। बैचलर फर्स्ट ईयर की यही एक छोटी सी मुलाकात दोस्ती की शुरुआत बन गई। अब संजय जब भी पढ़ाई में अटकता, साक्षी से पूछ लेता और साक्षी भी संजय की मदद करने लगी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती बन गई। लेकिन दिल की बात तो दिल ही जानता है। संजय के मन में साक्षी के लिए चुपचाप प्यार पनपने लगा। दूसरी तरफ सीमा भी मन ही मन संजय को पसंद करने लगी, पर किसी से कुछ नहीं कहा। बैचलर्स के थर्ड ईयर में एक दिन कॉलेज से पिकनिक का नोटिस आया। साक्षी को ग्रुप में घूमना पसंद नहीं था, इसलिए जाने से मना कर दिया, पर सीमा और संजय ने बहुत मनाया और आखिरकार वो मान गई। पिकनिक के दिन किसी वजह से सीमा साक्षी को अकेला छोड़कर दूसरे ग्रुप में चली गई। साक्षी अकेली बैठी थी, तभी संजय उसके पास आया और कहा, चलो थोड़ा घूम आते। दोनों पिकनिक स्पॉट के पास बने पहाड़ी मंदिर की तरफ जाने लगे। रास्ते भर संजय के दिल की धड़कन बढ़ती रही। वो डर रहा था, अगर साक्षी ने मना कर दिया तो क्या दोस्ती भी बच पाएगी? पर प्यार तो हिम्मत मांगता है। आखिरकार उसने कांपती आवाज में बोल ही दिया, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये सुनकर साक्षी का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। कुछ बोले बिना वो नीचे लौट आई। पिकनिक खत्म हुई, सब कमरे वापस लौट आए। अगले कई दिनों तक साक्षी ने संजय से बात नहीं की। संजय परेशान हो गया कि कहीं मैंने दोस्ती ही न खो दी हो। आखिर उसने साक्षी से माफी मांगी। साक्षी भी खुद कन्फ्यूजन में थी, डर में थी, पर उसके दिल ने हाँ कह दी और धीरे धीरे दोनों एक रिश्ते में आ गए। संजय और साक्षी खुश थे, पर यह खुशी किसी और को चुभ रही थी, सीमा को। उसने अपने मन का दर्द छुपा लिया, पर जलन अंदर अंदर उसे खा रही थी। एक दिन साक्षी के घर पर पूजा थी, इसलिए वो गांव चली गई। अगले दिन जब संजय ने उसे क्लास में नहीं देखा, तो उसने सीमा से पूछा। सीमा ने झूठ बोल दिया, तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है। शाम को छुट्टी के बाद संजय साक्षी के कमरे पहुंचा, पर वहां साक्षी नहीं थी। सीमा ने फिर झूठ बोला, बाहर गई है, बस आती ही होगी। 2 घंटे बीत गए। वही शाम सीमा ने संजय से अपने प्यार का इजहार कर दिया। संजय हैरान रह गया, कुछ बोला नहीं, बस चला गया। दिन बीतते गए, साक्षी वापस नहीं आई, दूरी बढ़ती गई। और फिर संजय टूट चुका था और सीमा का साथ उसे आसान लगा। धीरे धीरे वो सीमा को स्वीकार करने लगा। दोनों साथ घूमने लगे, कभी बाहर, कभी सीमा के रूम में। वो दोनों करीब आने लगे। और साक्षी, जब वो लौट कर आई तो किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। सीमा उसे झूठ बोलकर संजय से मिलने जाती रही। समय बीतता गया, बैचलर भी खत्म हुआ और फिर एक दिन फेसबुक पर एक फोटो अपलोड हुई, संजय और सीमा की शादी। ये देखकर साक्षी का दिल जैसे एक पल में टूटकर बिखर गया। वो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि ये सच है या सपना। बहुत रोई, बहुत टूटी, पर धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। संजय और सीमा शादी के बाद एमबीए करने लंदन चले गए। साक्षी ने अपनी टूटे हुए दिल पर पट्टी बांधी और उसी शहर के एक अच्छे कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले लिया। वो समझ चुकी थी, कभी कभी प्यार मिलकर भी खो जाता है और दोस्ती के नाम पर किए गए धोखे उम्र भर की सीख बन जाते हैं। अब साक्षी का सफर नया था, नए सपनों का, नए हौसलों का।
और अपने आप को फिर से बनाने का।